जी जनाब, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी सर। जी सर। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करो कि मैंने यहां पर लिखा आई हैव, देन उसके बाद कॉन्कैटिनेट करके ए। सही है। तो अब आप मुझे ये बात बताओ कि ये मेरा स्टेटमेंट कैसे प्रिंट होगा। कि सबसे पहले आई आई हैव आएगा, फिर आएगा क्योंकि स्पेस आएगा। आवाज बंद कर दो इसकी। भाई माइक अपने बंद कर लिया करें खुद ही, ठीक है। तब ऑन किया करें जब कुछ बात करनी हो, कुछ पूछना हो, ठीक है। देखें भाई, मैं यहाँ पे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि भाई हमने यहाँ पे एक इंटीजर ए बना लिया जिसमें 1 वैल्यू प्लेस कर दी। आप सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन सीक्वेंस को समझने की कोशिश करना। सीक्वेंस समझाना चाह रहा हूँ कि भाई सबसे पहले आई प्रिंट होगा, फिर कुछ स्पेस आएगा, स्पेस के बाद एच आएगा, फिर ए आएगा, फिर वी आएगा, फिर ई आएगा। ऐसा ही होगा। फिर स्पेस आएगा, फिर स्पेस के बाद क्या प्रिंट होगा? 1। तो मेरे पास ले देकर ये आउटपुट आएगा। ठीक है, ये आउटपुट मेरे पास आएगा। ये बात सबको समझ में आती है या इसमें कोई और हाई फाई रूल है? यस सर। ठीक है। अब जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझिएगा कि अब मैं यहां पर सिंपल कुछ नहीं करता, मैं करता हूं ए प्लस प्लस। मैंने आपको बताया ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है कि ये कोड में तो मौजूद होता है लेकिन इसकी अपीयरेंस नहीं होती, इसकी फंक्शनलिटी होती है, ये एक्शन परफॉर्म करता है। अब आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में देखो तो सबसे पहले मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए? 1। 1 के बाद अगली सीक्वेंस क्या है? प्लस प्लस। तो प्लस प्लस का काम क्या होगा कि 1 में 1 को ऐड करवा देना, लेकिन डिस्प्ले नहीं करवाएगा। ये बात किसको समझ में नहीं आ रही? इतनी सी बात कि इस टाइम जो ये काम करेगा वो ये काम करेगा कि भाई इसने कंसोल और राइट लाइन पहले 1 के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो इसने मेमोरी में इंक्रीमेंट भी कर दिया, लेकिन यहां पर डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि इस प्लस प्लस से पहले वेरिएबल आ रहा है और वेरिएबल में अपनी ओरिजिनल वैल्यू है। हाँ, मैं इसको ये करता, मैं चलो इस तरीके से समझा दूं आप लोगों को कि अगर मैं यहां पर ए प्लस प्लस के बजाय प्लस प्लस ए करता तो यहां पे मुझे 100% 2 देता, और वो देगा भी, इस तरीके से 2 देगा। तो सीक्वेंस को समझो कि सबसे पहले क्या हो रहा है? प्लस प्लस से एक का ऐड हो गया, किसमें प्लस प्लस हो गया ऐड? 1 में 1 प्लस ऐड हो गया, और फिर उसके बाद वेरिएबल आ रहा है तो इसने पहले प्री इंक्रीमेंट करवाया। मतलब कि यानी जो 1 वैल्यू है इसका क्या मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली 1 का इंक्रीमेंट करवा दो। किस में करवा दो? ए के वेरिएबल में करवा दो और ए को डिस्प्ले कर दो, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सिर्फ प्री और पोस्ट में सीक्वेंस का फर्क है। ये बात किसको समझ में नहीं आ रही इतनी सी? चले मुझे बताएं अब कि ये बात समझ में आ गई या नहीं। यस सर, आ गई है। गर्ल्स मुझे बताएं, अनान समझ में आती है बात? आ गई है सर। जी सर। जी। ठीक है भाई। तो बाकी गर्ल्स को भी समझ में आ गई क्योंकि ये देखने में आ रहा था कि भाई ऊपर से जा रहा है सब कुछ, तो अब तो नहीं जा रहा ऊपर से। सीक्वेंस को समझो। अब इसी तरीके से मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया था, सिंपल क्या किया था कि भाई अब मैं ए को यूज कर रहा था और ए के बाद मैं पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा था। तो अब सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ कंपाइलर देखो तो कंपाइलर सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन रीड करेगा। इसने क्या किया कि a1 की वैल्यू a में इनिशियलाइज करवा दी। फिर जब कंपाइलर इस इंस्ट्रक्शन में आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? a की वैल्यू, फिर a की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट, तो ये बना देगा a की वैल्यू को 2। और फिर जब हम डिस्प्ले करवाएंगे इधर a की वैल्यू, तो अब यहां पर a की वैल्यू क्योंकि इससे पहले वाली कंसोल और राइट लाइन से पहले क्या हो चुकी है? इंक्रीमेंट होके 2 बन चुकी है, तो ये यहाँ पे मुझे 2 प्रिंट करवा देगा। सिंपल इज दिस। ये समझाना चाह रहा था मैं आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर भी प्लस प्लस कर दूं तो अब मुझे बताओ कि क्या आउटपुट जनरेट होगा? अभी भी सेम आउटपुट जनरेट होगा 2, लेकिन Yes, मेमोरी sir. में अब 2 के बाद यस सर।
इंक्रीमेंट हो चुकी है। अब जब मैं दोबारा से इसको कंसोल डॉट राइट लाइन में दोबारा से ए को यूज करूंगा तो मुझे 2 के बाद इंक्रीमेंटेड वैल्यू मिलेगी विच इज 3 नॉट 4। 3 मिलेगी सर, 3 3 मिलेगी। ये समझाना चाह रहा हूं। अभी इसी ऑर्डर को अगर मैं दोबारा से उसके लिए करूं, किसके लिए, प्री इंक्रीमेंट के लिए, तो अब मैं यहां पे करता हूं प्लस प्लस ए, तो अब यहां तक मुझे क्या देगा कि इसने 1 की वैल्यू में 1 को इंक्रीमेंट करवा दिया तो रिजल्ट मुझे मिला 100% 2। बट मैं यहां पर क्या करता हूं, दोबारा से 1 इधर क्या करता हूं, प्लस प्लस ए कर देता हूं। अब मुझे बताओ कि रिजल्ट क्या मिलेगा। 3। सही है, ये बात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई सबको। ठीक है, अब इसने क्या किया, 1 इनिशियलाइज हुआ ए में। ठीक है, अब यहाँ पे पहले 1 का इंक्रीमेंट होगा, फिर ए में वैल्यू भेजेगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट। तो पहले इंक्रीमेंट करेगा और फिर उसमें वैल्यू में अपडेट कर देगा, वेरिएबल में अपडेट कर देगा। तो जो यहां तक की जो 2 वैल्यू बन रही थी तो वो इस प्लस प्लस से 3 बना देगा और 3 की वैल्यू करके ए में स्टोर करवा देगा, तो ये मिलेगा 3। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को कुछ इस चीज को, इस सिनेरियो को क्लास फिर बता रहा हूं कि क्लियर कर लो, क्योंकि आज की एक्सरसाइज बड़ी तगड़ी है और कल तक का सिर्फ टाइम है। अगर ये चीजें क्लियर नहीं हुई ना तो आप लोग फंस जाओगे लिटरली। अब इसी तरीके से मैं आप लोगों को सिनेरियो चेंज कर देता हूं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं ए, तो अब मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा। सर 3 आएगा। 3 आएगा सर। आउटपुट स्टिल 3 आएगा। 3 ठीक है, आएगा। अब मुझे बताओ, इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में करते हैं। मैंने लिख दिया ए। अब यहां तक का तो सबको समझ में आएगा कि भाई ये 1 ही प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद सिंपल क्या किया कि भाई इसके बाद लिखा सिंपल ए। इस इंस्ट्रक्शन को मैं अब हटा देता हूं। अब मुझे आउटपुट बताओ। सबसे पहले यहां पे तो प्रिंट होगा ए, क्योंकि सिंपल डायरेक्ट 1 इनिशियलाइज हुआ है, 1 प्रिंट हो रहा है। फिर ये क्या करेगा, प्री इंक्रीमेंट 2 है, होगा सर। पहले यहां पर इसको 2 बना देगा, फिर जब मैं 2 जी, यहां पर नीचे इंप्लीमेंट करूंगा प्रिंट तो ये करेगा। 2 देगा। लेकिन अब मैं यहां पर अगर करता हूं ए प्लस प्लस, अब मुझे बताओ आउटपुट क्या देगा। 3 सर 2 ही दे। 3 स्टिल अच्छा 2 हाँ, 3 देगा। देगा सर, 3 देगा। 3 देगा या स्टिल 2 देगा। सर 3 सर देगा 3 ना। देगा क्योंकि नीचे कंसोल लिखा हुआ है ना, हाँ, राइट लाइन में। 3 सही देगा है। सर, 3 देगा। अब यहाँ पर 100% मुझे आउटपुट मिलेगा 3। बट अगर मैं इसी इंस्ट्रक्शन को ऐसे कर दूं, इस तरीके से, तो अब मुझे बताओ आउटपुट क्या मिलना चाहिए। 1 2 2 अब 2 मिलेगा। 1 और डबल 2 मिलेगा मुझे। सही है, क्यों, यहां पर मेमोरी में इसने 2 बना दिया है, लेकिन जब मैं दोबारा ए को अब इंप्लीमेंट करूंगा तो मुझे अपडेटेड वैल्यू देगा। इज इट क्लियर और नॉट। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसी को चेंज कर देता हूँ, इस तरीके से कर देता हूँ। मैं यहाँ से प्लस प्लस हटा के यहाँ प्लस प्लस कर देता हूँ। अब मुझे बताओ आउटपुट क्या मिलेगा। 3 देगा सर। सही है, सेम तो ही रहेगा यहाँ सर। पर ये 100%। अब ये प्री और पोस्ट का फर्क समझ में आ रहा है सबको। जी सर, आ गया। यस सर। ठीक है, अब यही काम सेम माइनस के साथ भी होगा। यही काम सेम माइनस के साथ होगा कि चाहे वो माइनस माइनस लिखो आप वेरिएबल, या वेरिएबल माइनस माइनस लिखो, तो ये प्री और पोस्ट बस से फंक्शनैलिटी का फर्क होगा, सीक्वेंस वही है। इज इट क्लियर और नॉट। आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देयर आर 2 टाइप ऑफ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। प्री का मतलब पहले कर देना, सही है, और पोस्ट का मतलब पहले एक्चुअल वैल्यू दिखाना फिर इंक्रीमेंट करना। ये दोनों का ये डिफरेंस है भाई। ठीक है भाई, फाइनली मुझे एक्नॉलेज करो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर, ऑल क्लियर है क्लियर। सर। चलो वेरी गुड। क्लियर है सर। अच्छा जी, अब आते हैं अगला हमारे पास क्या है भाई, लॉजिकल। लॉजिकल से क्या समझ में आ रहा है, कंपैरिजन और लॉजिकल में क्या डिफरेंस है।
देखो लॉजिकल को समझने से पहले हम लोग इसको समझते हैं कंडीशनल क्या है। जब कंडीशन बनेगी तभी तो लॉजिक बनेगी, लॉजिकल बनेगा ना। ठीक है, तो कंडीशनल में देखो हमारे पास ये दो ऑपरेटर आते हैं, एक क्वेश्चन मार्क और एक कॉलन। इनका क्या मतलब होता है, इसकी भी मैं एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं आप लोगों को। कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि भाई आइदर कंडीशन ट्रू और फॉल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे बूल वेरिएबल लिया था डी का इक्वल टू, मैं यहाँ पे करता हूँ 1 इज लेस देन 2। अब मुझे बताओ क्या डिसीजन लेगा बूल जी? सर फॉल्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल ऑपरेटर, वो कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि भाई ये कंपेयर कर रहा है दोनों वैल्यू को, और इसमें एक डिसीजन रिटर्न हो रहा है। वो डिसीजन कौन असाइन कर रहा है, इक्वल टू किसको असाइन कर रहा है, बूल टाइप के वेरिएबल को। कभी भी यहाँ पे इंटीजर नहीं आ सकता, इट विल गिव द एरर, क्योंकि कैन नॉट इम्प्लिसिट कन्वर्ट टाइप बूल टू इंटीजर। बूल में हमेशा ट्रू और फॉल्स आएगा। इज इट क्लियर? तो अब यहां पर हमारे पास कहानी क्या है, कौन से कंडीशनल ऑपरेटर। अब ये कंडीशन कब बनेगी, जब हमारे पास कंपैरिजन होगा। अब ये कंडीशन है ना, ये जब कंपेयर हो रही है दोनों वैल्यू तो एक कंडीशन बन रही है ना। अब कौन सी कंडीशन बन रही है, आइदर ट्रू और फॉल्स। इज इट क्लियर? देन उसके बाद कौन ले रहा है अपने अंदर ट्रू और फॉल्स को, ये डिसाइड कर रहा है बूलियन। इसके बाद कंडीशन रिटर्न हो रही है। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। देखो एग्जांपल ये हो सकती है कि हमें पता है कि हम इंटर कर चुके हैं, मैट्रिक 1 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारे पूरे 100 नंबरों में से मार्किंग होती है। अब 100 नंबर में से जिसके 100 से कम या 100 या 80 या 80 से ज्यादा, इनके दरमियान जो नंबर आते हैं उनको कौन सा ग्रेड मिलता है, A+ ग्रेड मिलता है। ऐसा ही है, 80 से कम, ठीक है, और 70 या 70 से ज्यादा वालों को कौन सा ग्रेड मिलता है, A ग्रेड मिलता है। ऐसा ही है। इसी तरीके से 70 से कम और 60 से ज्यादा वालों को कितना ग्रेड मिलता है, B ग्रेड मिलता है। और 60 से कम वाले यूनिवर्सिटी लेवल पे फेल हो जाते हैं बेचारे, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल में उनको भी ग्रेड मिलता है विच इज C। अब आप यहां पे देखो तो नोटिस करो यहां पे कहानी क्या हो रही है। मैं यहां पर सबसे पहले यूजर इनपुट ले लेता हूं कि भाई इंटर द ऑब्टेन मार्क्स। अब मैं ये एक प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूं कि भाई मुझसे एक यूजर इनपुट लिया जाए और मैं उस यूजर इनपुट में बताऊं कि भाई मेरे ऑब्टेन मार्क्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 60 बता दिए, 70 बता दिए, या 75 बता दिए, 61 बता दिए, तो ये मेरे ऑब्टेन मार्क्स होंगे। उन ऑब्टेन मार्क्स में से मुझे डिसाइड करके दे दे कि भाई आपने ग्रेड क्या लिया है। ठीक है, आपने ग्रेड क्या लिया है, तो मैं यहाँ पे यूजर इनपुट लूंगा। अब यूजर इनपुट किससे लूंगा, यकीनन मैं एक डबल वैल्यू लूंगा। तो मैंने डबल ऑब्टेन मार्क्स OBT_ मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। अच्छा, वेरिएबल बनाने के लिए क्लास एक चीज का ध्यान रखिएगा, हाइफन यूज नहीं होता, आप अंडरस्कोर यूज करोगे वेरिएबल बनाने के लिए। और इक्वल टू यहाँ पर डबल डॉट पार्ट्स करके यूजर से इनपुट ले लेंगे। यूजर इनपुट क्या आ गया भाई, जो भी यूजर इनपुट देगा ये आ गया कंसोल डॉट रीडलाइन से। अब क्लास हम लोग यूज करने जा रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। मैं वाइवा में पूछ सकता हूं कि भाई बताओ टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, तो टर्नरी आप ये बताओगे क्वेश्चन मार्क और कॉलन। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है एक्चुअल कंडीशन को चेक करना, इफ, अगर। इसका मतलब होता है इफ, अगर, और इसका मतलब होता है देन एल्स। किसका मतलब, इस ऑपरेटर का मतलब, कॉलन का मतलब। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, यूजर से मांगा उसके ऑब्टेन मार्क्स, यूजर ने यहां पर ऑब्टेन मार्क्स दिए, देन उसके बाद मैं एक वेरिएबल लेता हूं करेक्टर का, क्योंकि मुझे ग्रेड मिलना चाहिए।
मैंने यहाँ पे ले लिया ग्रेड के नाम से एक वेरिएबल, और अब उसमें मैं कहानी क्या कर रहा हूं कि ऑब्टेन मार्क्स अगर लेस देन या इक्वल टू है कितने के 100 के, देन उसके बाद मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर समझना इसको कि यूजर इनपुट किस में आ रहा है, एक डबल वैल्यू। अब जो भी यूजर इनपुट आया अगर वो 100 के बराबर या 100 से लेस है, एक कंडीशन ये हो गई। फिर उसके बाद अब मैं साथ साथ एक लॉजिकल ऑपरेटर भी दे रहा हूं, कौन सा, ये। और के बाद क्या कंडीशन है मेरी पे, ओबीटी अंडरस्कोर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चीज। देन उसके बाद मैं यहां पर लगाता हूं कॉलन, या बल्कि हम एक काम करते हैं, एंड दे देते हैं। इधर देंगे एंड। ठीक है जनाब, अब इस चीज को समझना, इसका इस लाइन का अभी तक क्या मतलब है। मैं इसको यहां पर ये कर देता हूं फिलहाल। ठीक है, ताकि कोई हमारे पास एरर ना आए। देखो, अब इसका मतलब ये है कि जो भी यूजर ने इनपुट लिया, फॉर एग्जांपल 61, तो वो पहले हमारी पहली कंडीशन को चेक करेगा कि भाई हमारे पास 61 अगर लेस देन इक्वल टू है इसके, किसके, 100 के। तो अब आप यहां पे देखो कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, यूजर इनपुट से। उसके बाद एंड का क्या काम हो रहा है, एंड का मतलब ये होता है, और का मतलब ये होता है, समझिएगा इस बात को, आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस में बाइनरी लैंग्वेज में खेला होगा। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में खेला होगा, और कैसे खेला होगा, इस तरीके से खेला होगा कि मैं अगर नोट पैड पे बात करता हूं आप लोगों से कि भाई जीरो को जब जीरो से क्या करवाते हैं, एंड करवाते हैं, तो हमें मिलता है जीरो। जीरो को अगर 1 के साथ एंड करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तब भी जीरो मिलता है। इसी तरीके से जीरो को 1 को अगर जीरो से एंड करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तब भी जीरो मिलता है। लेकिन हमारे पास जब 1 को अगर 1 से एंड करवाते हैं तो हमें मिलता है 1। ये वाली बात सबको पता है। अगर मैं इनको यहाँ पर नो कर दूं सर। एंड, पता होनी चाहिए यार, कंप्यूटर साइंस वाले हो तुम लोग, 9 में तो पढ़ी होगी ये चीज। नहीं पता है सर। ठीक है, देखो एंड, चलो नहीं पता तो पता कर लो। इसका मतलब, एंड का मतलब क्या होता है, मैं इस तरीके से समझाता हूँ रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। फेसबुक लॉगिन करते हो तो उस वक्त आपसे क्या मांगता है, यूजर नेम और पासवर्ड, यही मांगता है ना। तो उस वक्त आपको अपनी प्रोफाइल लॉगिन करने के लिए क्या चीज नेसेसरी होती है कि यूजर नेम भी सही होना चाहिए और पासवर्ड भी सही होना चाहिए। उन दोनों में से अगर कोई भी एक रॉन्ग हो गया तो आपका रिजल्ट रॉन्ग ही आता है। ऐसा ही होता है ना, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड ही आता है। कि ये हो गया, यूं समझ लो कि यूजर नेम और ये हो गया पासवर्ड। अगर इन दोनों के दरमियान एंड लगा हुआ है तो इसका मतलब दोनों, ये पूरी कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मैच करेंगे तो लॉगिन होगा। अदरवाइज आपने यूजर नेम पासवर्ड दोनों गलत कर दिए तब भी इनवैलिड। अगर आपने यूजर नेम गलत कर दिया, पासवर्ड सही दे दिया, तब भी इनवैलिड। और अगर आपने यूजर नेम सही कर दिया, पासवर्ड इनवैलिड दे दिया, तब भी गलत। लेकिन आपके पास तब लॉगिन होगा जब आपने यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही दिया। ये बताओ, ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई।
जी जनाब। ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई? सर सर इंटरनेट बंद हो गया था, एक बार समझा दें, समराइज कर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एंड की मिसाल भाई बाकियों को समझ में आई? जी सर आ गई। ठीक है, एंड और में क्या फर्क होता है? अब मैं अगर यहाँ पर सिंपल इन्हीं सब को और के साथ लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं और देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर एंड और जो कि हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब और का रिजल्ट हमारे पास कैसा होता है? ये भी 1, ये भी 1। और एंड में फर्क समझिएगा, इस तरीके से होता है कि फेसबुक की मिसाल ले रहे थे हम लोग कि भाई फेसबुक में जब मैं लॉगिन करता हूं, चलो फेसबुक का पेज ले लेते हैं, facebook.com। क्या मेरा इंटरनेट इशू हो गया क्या? अच्छा जी, चलो खैर इसमें तो टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो भाई, हम लोग फेसबुक के पेज पे जाते हैं, मेरी वॉइस सबको आ रही है भाई? यस सर। जी सर आ रही है। देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप लोग फेसबुक का पोर्टल ओपन करते हो तो लॉगिन करने से पहले आपसे आपकी ईमेल और पासवर्ड मांगता है, ठीक है, फेसबुक आईडी और पासवर्ड मांगता है। तो अगर उन दोनों कंडीशन के दरमियान एंड कंडीशन लगी हुई है, वहां पे एंड लगी होती है, किस तरीके से एंड लगी होती है कि ये मेरे पास लॉगिन है, यूजर नेम और ये है पासवर्ड, क्या अगर दोनों ही गलत दोगे तो क्या लॉगिन करेगा? नहीं करेगा। और अगर यहां पर इसकी बात करें तो ये यूजर नेम अगर गलत दिया, पासवर्ड सही दिया, तो क्या लॉगिन करेगा? नहीं करेगा। अगर हमने यूजर नेम सही दिया, पासवर्ड गलत दिया, तो क्या लॉगिन करेगा? नहीं करेगा। तो ये तीनों कंडीशन क्या हो गई? एंड का मतलब होता है कि एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, दोनों अगर सेटिस्फाई होंगी तभी एंड चलेगा, वरना कोई एक भी गलत हो जाएगी। 9 की 9 में से 10 कंडीशन है, एंड अगर 10 के 10 में लगेगा तो इसका मतलब ये होगा कि 10 की 10 को सही होना चाहिए, तभी वो पूरी स्टेटमेंट सही होगी, अदरवाइज इट विल गिव द फॉल्स। एंड का मतलब ये होता है, ठीक है। और का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों बिट क्या है, फॉल्स हैं, तो वो फॉल्स देगा। 10 की 10 कंडीशन में अगर कोई 9 की 9 गलत है, कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो वो पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, ऑप्शनल। इसी तरीके से यूजर नेम गलत था, पासवर्ड सही था, तो क्या लॉगिन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यूजर नेम सही था, पासवर्ड गलत था, क्या लॉगिन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो भी लॉगिन पैनल होता है हमारे पास, वहां पे कौन सा ऑपरेटर लगना चाहिए? एंड या और? कौन सा लगना चाहिए? एंड का सर। एंड का लगना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमें रिक्वायर्ड होता है कि भाई यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जहां पे ऑप्शनल कंडीशन आ जाए कि भाई अगर मुझे आइसक्रीम पार्लर में जाकर मुझे आइसक्रीम के फ्लेवर सेलेक्ट करने हैं, तो क्या मैं सारे के सारे थोड़ी सेलेक्ट करूंगा? सारे भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शनल कंडीशन है कि भाई मैं किसी एक को सेलेक्ट कर लूं या दो को सेलेक्ट कर लूं, ठीक है। तो इस कंडीशन को कहते हैं और का मतलब होता है, और हम लोग सी शार्प में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दो डंडों के साथ। और एंड हम लोग सी शार्प में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है नॉट। नॉट का मतलब होता है अगर 0 है तो उसको 1 कर दे, और अगर 1 है तो उसको 0 कर दे, यानी कंडीशन को उलट कर दे। इसकी मिसाल इस तरीके से लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर कमेंट आउट कर दूं, एक वेरिएबल ले लूं बूल का a, और उसमें मैं एक कंडीशन दे दूं कि 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2।
या बल्कि एक काम करते हैं, इसको कुछ इस तरह कर देते हैं। ये मेरे पास एक कंडीशन है, 10 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो अब ये मुझे बताओ, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये क्या रिटर्न करके मुझे देगा? ट्रू रिटर्न करके देगा। ट्रू है। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर इसको, यहाँ पर इस कंडीशन को क्या कर देता हूं कि कंसोल डॉट राइट लाइन करके इस तरीके से, तो अब मुझे बताओ ये मुझे क्या करके देगा? कंडीशन क्या है? फॉल्स। फॉल्स कंडीशन क्या थी? ट्रू थी, लेकिन इसने नॉट कर दिया। ट्रू को उसने क्या कर दिया? निगेट कर दिया। नॉट का मतलब होता है हमेशा निगेट करना। तो ये है ऑपरेटर है किसका? नॉट का। ठीक है, इसी तरीके से एक और अगर हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं बूल बी, और दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई 11 इज लेस देन 13, ये भी एक कंडीशन है आपके साथ सामने। अब ये दो कंडीशन मैंने अलग अलग वेरिएबल में दे दी। ठीक है, और मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में करता हूं ए, के बाद करता हूं नॉट बी। तो अब मुझे यहां पर क्या मिलेगा? सर ए ट्रू जी, सर ए ट्रू होगा और नीचे वाले को फॉल्स कर देगा, बी को। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है? सर ट्रू है ना? ये कंडीशन ट्रू है और ये वाली भी कंडीशन ट्रू है, ट्रू है, बट लेकिन इसको फॉल्स ये कर देगा, ट्रू कर ऊपर देगा वाली और ट्रू ये इसको रहेगी। निगेट कर देगा। ये समझाने का मकसद है। ये जी। बात समझ में आई सबको? नेगेशन। जी आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से ये एंड और ऑन और भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई एंड क्या, एंड में क्या होगा कि तमाम कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल भी मैनुअल में मौजूद है, आप लोग मैनुअल को भी लाजमी देखना। तो यहाँ पर अगर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में आ जाएं, तो लॉजिकल ऑपरेटर में भी हमारे पास कंडीशंस हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दी है। इंप्लीमेंट कर लेते हैं एक आध, फिर हम लोग आएंगे ग्रेड वाली एग्जाम्पल पे। बल्कि मैं इसको कट करके फिलहाल यहाँ पर रख लेता हूँ। इस पे आते हैं, यानी हमने कहा कि भाई इंटर एज, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और यहाँ पर एज हमेशा इंटीजर में होगी। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर डॉट पार्स, और ये आ जाएगा कंसोल डॉट रीड लाइन। ये यूजर से इनपुट आ गया। हमने एक डिसीजन ले लिया कि भाई बूल, या बल्कि हम कह चलो बूलियन ही ले लेते हैं, बूलियन डिसीजन। अब इसके अंदर हम क्या काम करवा रहे हैं कि अगर एज इज ग्रेटर देन, क्या होनी चाहिए? 10 इज ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए। मैंने इस कंडीशन को एक ब्रैकेट में बाइंड कर लिया, और उसके बाद मैं दोनों के दरमियान क्या लगा रहा हूं? एंड ऑपरेटर। और मैं यहां पर दे रहा हूं दूसरी कंडीशन कि भाई अगर एज क्या था भाई यहां पर, ये है सही है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में क्या लगा रहा हूं? एंड। और क्या लिख रहा हूं कि भाई एज इज ग्रेटर देन 10। तो मुझे ये बात बताओ कि क्या ये वाली कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो सकती है? सवाल है मेरा आप लोगों से।
नहीं अगर सर, एंड की कंडीशन क्या होती है अगर ट्रू होती है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिसीजन। अब यहाँ पर जब मैं अपना यूजर इनपुट करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैंने दे दी 2, तो यहाँ पर रिटर्न करेगा तब भी फॉल्स, और यहाँ पर मैं रिटर्न वैल्यू देता हूँ 20, ये तब भी मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। क्यों, कौन बताएगा? सर वो दोनों कंडीशंस चेक कर रहे हैं तभी जो है ना आउटपुट दे रहे हैं। सही है, लेकिन अगर जैसी ही मैं यहाँ पर जी। कंडीशन दे दूं, कौन सी, और की, तो आई होप कि मुझे आंसर जो है वो मुझे सही मिलेगा। अगर मैं लेस देन 2 देता हूं तो ये कंडीशन ट्रू देगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब मैं यहाँ पर देता हूं 13, तब भी ये कंडीशन क्या देगा, ट्रू देगा। और एंड में क्या फर्क समझ में आया? और एंड में ये फर्क समझ में आया कि एंड के लिए जरूरी था दोनों कंडीशन ही। एंड में ट्रू कब आता, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होती, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि एट अ टाइम ये दोनों कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। पॉसिबल था? नहीं था। लेकिन और में ये पॉसिबल था। और में ट्रू कब क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि भाई ऑप्शनल था। अगर यहाँ पर मेरे पास एज की वैल्यू लेस देन 10 होगी तब भी मेरे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और अगर ग्रेटर देन 10 होगी तब भी मेरे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखो इन्होंने क्या किया हुआ है कि यूजर से इनपुट ले रहे हैं एज, ठीक है, और यहाँ पर दो कंडीशन दे रहे हैं, एक वेरिएबल लिया आंसर का, और यहाँ पे दो कंडीशन ले रहे हैं कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है, अगर ये कंडीशन है, और एज इज लेस देन इक्वल टू 30। अब हमारे पास यहां पर यही वाली कंडीशन अगर हम लोग दे दें कि भाई एक कंडीशन हम दे दी कि भाई एज इज लेस देन, या बल्कि हम दे देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 20, फिर लगा देते हैं एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 30। अब ये मुझे बताओ कि क्या अब यहां पर डिसीजन ट्रू और फॉल्स में हो सकता है? जी सर। अब इसलिए हो सकता है कि हमने यहां पर बैरियर लगा दिया कि भाई एज अगर 20 या 20 से बड़ी, और फिर यहां पे ये एंड की कंडीशन लगाई कि अगर 20 और 30 के दरमियान की कोई वैल्यू होगी तो ये रिटर्न करेगा यहां पर ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अब देखते हैं कंडीशन कि अगर मैंने यहां पे दिया 20 तो इसने रिटर्न किया ट्रू, लेकिन अगर मैं यहां पर देता हूं 30 तब भी ये रिटर्न करेगा ट्रू, लेकिन मैं 30 और 20 के दरमियान भी कोई वैल्यू देता हूं जैसे कि 25, तब भी ये रिटर्न करेगा 2। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन कब फॉल्स होगी कि जब मैं यहाँ पर 19 कर दूंगा, या 19.5 भी, 19.5 नहीं ले सकता क्योंकि इंटीजर लिया हुआ है, लेकिन अगर मैं 19 कर देता हूं तो ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। और इसी तरीके से अगर मैं ग्रेटर देन 30 कर देता हूं, लाइक 31, तब भी ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अब ये कंडीशन समझ में आ रही है कि अब यहां पर अगर मैं और लगा दूं तो अब यहां पे क्या फर्क पड़ेगा, अब इस चीज को समझिएगा। और लगाने से ये फर्क पड़ेगा कि अगर मैं देता हूं 20 वैल्यू तो ये ट्रू देगा, ठीक है भाई, और अगर मैं यहां पर देता हूं वैल्यू 30 तब भी ये वैल्यू क्या करेगा, ट्रू देगा। इसी तरीके से मैं यहां पर देता हूं 31 वैल्यू, तब भी ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, सही है। और इसी तरीके से मैं यहां पर कंडीशन दे देता हूं 19, तब भी ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो अब इस कंडीशन में फॉल्स का होना मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर विद इन द रेंज वैल्यू देता हूँ कि फॉर एग्जांपल 24, ये रिटर्न करेगा ट्रू। अब ये मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे और सूटेबल था? अगर मुझे स्पेसिफिक रेंज की बात करनी है, जैसे मैं ग्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेडिंग में मैं क्या कह रहा था कि 100 या 100 से कम, लेकिन 80 या 80 से ज्यादा,
ये क्या है, विद इन द रेंज है ना। तो अगर मुझे स्पेसिफिक रेंज में वैल्यू सेट करनी होगी तो क्या मुझे एंड ऑपरेटर यूज करना चाहिए या और ऑपरेटर यूज करना चाहिए? एंड ऑपरेटर। समझ में आ गई ये बात? एक्नॉलेज जी। कर दें भाई मुझे ये बात, एंड और का फर्क समझ में आ गया या नहीं? यस सर। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। आ गया सर। तो इसी आ गया तरीके सर। से मेरे ठीक है पास जी में सर। और भी एग्जाम्पल मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर फुरकान भाई ने जो है ना अपने नाम को वैलिडेट किया है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग में जो भी यूजर इनपुट लेगा, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि इन्होंने एक नेम स्ट्रिंग यूजर इनपुट लिया है, अब वो स्ट्रिंग अगर इस पैटर्न के मुताबिक है और वो स्ट्रिंग अगर इस पैटर्न के मुताबिक है तो ये कंडीशन क्या हो रही है आपस में, और हो रही है। तो इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, नॉट लगाया हुआ है। इसका क्या मतलब है, ये पूरी सही कंडीशन को उलट कर देगा। इस एग्जाम्पल को भी ले लो भाई। यहाँ पर हमने कंसोल डॉट राइट लाइन में कि भाई एंटर दी नेम, कोई भी नाम आप लोग दे दो। इसी तरीके से स्ट्रिंग नेम के वेरिएबल में हमने यूजर से इनपुट करवा लिया कंसोल डॉट रीड लाइन। अब यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, हमने बूलियन वेरिएबल लिया, आंसर के नाम से चलो ले लेते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या करवाई कि अगर नेम, इसके अंदर यहाँ पर हमने कह दिया कि भाई नेम अगर बराबर है, क्योंकि बराबर के लिए डबल इक्वल टू अभी हमने पढ़ा था, अगर बराबर है किसके, अफान के। और साथ साथ हमने यहाँ पर ऑप्शनल दे दिया कि भाई अफान भी चलेगा, और अगर नेम आ जाए किसके बराबर, अहमद, तो ये भी चलेगा। इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि भाई एक ग्रुप के दो एडमिन, अफान भी वही काम कर सकते हैं, अहमद भी वही काम कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब इस कंडीशन में जब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे लिखता हूं आंसर, तो अब मुझे बताना कि क्या आउटपुट जनरेट होना चाहिए। मैं यहां पे लिखता हूं AFFAN। अब मुझे बताओ क्या आउटपुट जनरेट होना चाहिए जब मैं True. इंटर करूं। ट्रू ट्रू होगा, होगा सर। बिल्कुल सही है, जी। ट्रू हो गया। अब इसी तरीके से दोबारा से अपने आउटपुट इसको चलाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अहमद की, ये भी ट्रू होगा। ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी हो गया ट्रू। अब इसी तरीके से थर्ड टाइम मुझे बताना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, अब मुझे बताओ आउटपुट क्या होना चाहिए। फॉल्स। समझ में आ गई? जी। लेकिन क्लास अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं करता, सिंपल इस पूरी होल कंडीशन को नेगेट कर देता हूँ। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ कंडक्ट ये। अब मुझे बताओ आउटपुट क्या है। फॉल्स समझ में आ गई ये चीज, एंड जी और सर। नॉट समझ में आ गया सबको। अब ये क्या है, ये पूरी कंडीशन को क्या कर दिया, यहां से लेकर यहां तक कि जो भी कंडीशन मुझे ट्रू और फॉल्स देगी, अगर इसने ट्रू दिया तो उसको ये नेगेट क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अगर इसने फॉल्स दिया तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो ये मुझे रिटर्न करके देगा, हालांकि मेरा सही कंडीशन है। तो रिटर्न इसने सही करके दिया, लेकिन इसने निगेट कर दिया फॉल्स से। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं कोई इनवैलिड इनपुट दूं तो वो रिटर्न करके फॉल्स देगा, लेकिन निगेशन में क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे जैसे ये देता हूँ तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द नॉट ऑपरेशन। तो ये हमारे पास मीटिंग जो है वो हमारे पास लेस देन अ मिनट रह गई है, तो ये एंड होती है, तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। ओके सर। अच्छा भाई, आज का लेक्चर जो हमारा थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, 4 बजे तक के जा सकता है भाई। कितने बजे तक सर? 4 बजे तक।